धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कठोपनिषद के बाद में हमने प्रारंभ किया है ईशोपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वम से प्रारंभ होकर के हम दूसरे मंत्र पर विचार कर रहे थे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इह कर्माणि कुर्वन् जिजीविषेत्, यह इस जीवन में, इस संसार में रहते हुए कर्माणि कुर्वन् एव, कर्मों को करते हुए ही जिजीविषेत्, जीने की इच्छा करो, और वो भी शतम समाह, 100 वर्षों तक। अब हम खाली तो बैठे नहीं है, कर्म तो कर ही रहे हैं। हम लोग खाली नहीं बैठे, कर्म तो कर ही रहे हैं। पर ये कहना चाह रहे हैं ऐसे कर्म करना है, ऐसे कर्म करना है जिससे हम न लिप्यते, लिप्त ना हो। किसमें? दुख में। मंत्र के दूसरे भाग में कहा न कर्म लिप्यते, हमारा जो कर्म है वो कर्म लिप्त नहीं हो सकता, यानी हम आत्माओं को वो दुख में लिप्त नहीं करा सकता है। ऐसा कर्म हमें करना है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठता। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती तो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि एक क्षण भर के लिए भी आत्मा खाली नहीं रहता शरीर में। शरीरधारी कोई भी मनुष्य एक क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रहता, वो निरंतर कुछ ना कुछ करता रहता है। कर्म तो हम कर ही रहे हैं, बहुत कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन कैसे कर्म करते जा रहे हैं ये मैं अब तीसरे मंत्र में आपके सामने रखूंगा तो आपको स्पष्ट होगा। तो यहां कहा जा रहा है यह इस जीवन में, इस संसार में रहते हुए कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्, उत्तम पवित्र कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करो। और कब तक जीने की इच्छा करो? शतम समाह, 100 वर्षों तक। समा का अर्थ है वर्ष, और शतम का मतलब है 100। 100 वर्षों तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो, अर्थात उत्तम पवित्र कर्म करते हुए। फिर कहा एवं, अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो कहा एवं त्वयि नरे, ईश्वर स्वयं कह रहे हैं त्वयि नरे, तुझ मनुष्य में। त्वयि नरे, त्वयि का मतलब तुझ, नरे तुझ मनुष्य में। न कर्म लिप्यते, वो कर्म लिप्त नहीं होंगे, या मैं ये कहूं वो पाप लिप्त नहीं होंगे आपके साथ में। अथवा ये कहूं वास्तव में ये जो दुख है ना, अशांति जो है, अतृप्ति जो है हमारे जीवन में, असंतोष, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार के क्लेश सताते रहते हैं हमको। अलग अलग क्लेश सताते रहते हैं, अलग अलग पीड़ाएं, अलग अलग दोष हैं, वो सब हमको सताते रहते हैं। बहुत दुखी रहते हैं हम लोग किसी न किसी को लेकर के। तो ये जो जितने भी दुख है वो लिप्त नहीं होंगे हमारे जीवन के साथ। तो कहा न कर्म लिप्यते, एवं ऐसा अगर हम उत्तम पवित्र कर्म करते जाएं
तो त्वयि नरे, हे मनुष्य, तुझ में न कर्म लिप्यते, पाप कर्म लिप्त नहीं होंगे। पाप कर्म करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा हमको। ऐसा है, लोग मुहूर्त देखते हैं ना, मुहूर्त। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, हंसाने की दृष्टि से भी और गंभीरता भी रहती है उसमें। लोग अच्छे कर्म करने के लिए मुहूर्त देखते रहते हैं। हाँ जी, कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा, शादी करनी है तो अमुक मुहूर्त, दुकान का उद्घाटन करना है तो अमुक मुहूर्त, ये अच्छे कामों के लिए तो मुहूर्त देखते रहते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, अगर आपको मुहूर्त ही देखना है ना, तो पाप कर्म करने के लिए मुहूर्त देखा करो। भाई मैं कुछ पाप करना चाहता हूं, उसके लिए मुहूर्त ठीक है या नहीं है, और मुहूर्त आपको ठीक दिखेगा नहीं तो पाप कर्म रुक जाएगा। पाप कर्म करने के लिए ठीक मुहूर्त नहीं है, ईश्वर देख रहा है मेरे को, मूर्ति घड़ी ठीक नहीं है, बड़े लोग देख रहे हैं मेरे को, दंड देने वाले मेरे को देख रहे हैं, चारों ओर से लगे हुए मेरे सामने, मुहूर्त सही नहीं है पाप करने के लिए। तो पाप कर्म करना हो तो मुहूर्त देखा करो, अच्छे काम के लिए क्या मुहूर्त देखना, कर डालो। तो इसलिए कहा जा रहा है न कर्म लिप्यते, तब पाप कर्म हमसे लिप्त नहीं होंगे, अवसर ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं हमारे पास, अच्छे कर्मों के लिए हमारा सारा समय जा रहा है, तो पाप करने के लिए कहाँ टाइम रहा। तो पाप कर्म हमारे से लिप्त नहीं होंगे, अर्थात पाप कर्म हम करेंगे नहीं। जब पाप कर्म ही नहीं करेंगे तो जीवन में दुख नहीं मिलेगा, अशांति नहीं मिलेगी, अतृप्ति नहीं मिलेगी, असंतोष नहीं मिलेगा, भय नहीं लगेगा, और जीवन अच्छा चलता रहेगा। जब तक शरीर में है तब तक खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, शांत होकर के, तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के जीते रहेंगे। कहा जा रहा है यही रास्ता ठीक है, न अन्यथा इतः अस्ति। कहते हैं इतः, इससे अतिरिक्त और कोई अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। उत्तम पवित्र कर्म करते जाना होगा, इसी रास्ते से, इतः इसी रास्ते से हमको चलना होगा, उत्तम कर्मों के रास्ते से। अन्यथा न अस्ति, और कोई रास्ता नहीं है। और किसी रास्ता का मतलब है पाप कर्मों के रास्ते में जाएंगे तो दुख पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं इतः, इससे, अन्यथा दूसरा, न अस्ति, और कोई मार्ग नहीं है। यही उत्तम मार्ग है कि 100 साल तक जीने की इच्छा करो, जल्दी मरने की चेष्टा मत करो। हे भगवान मेरे को ले जाओ, बहुत समय हो गया, मैं 80 साल का हो गया हूँ या 90 साल का हो गया हूँ, अब कब तक जीना है, अब तू उठा ले, ऐसा मत सोचना। याद रखना, आपको ये लगता हो आपका शरीर कमज़ोर हो गया, कोई बात नहीं, कर्म करने के लिए याद रखना, पुण्य कर्म करने के लिए शरीर की इतनी आवश्यकता नहीं है, मन की ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ याद रखना, मेरी बात ये भी याद रखना, जितने भी पुण्य कर्म होते हैं वो सब मन से होते हैं। हाँ याद रखना, पुण्य कर्म मन से ही होते हैं, शरीर से नहीं हो सकते, न वाणी से हो सकते हैं। पुण्य कर्म जितने भी होते हैं वो सब मन से होते हैं। इसलिए आप चिंता मत करना जी मेरी वाणी ठीक से नहीं है, मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। शरीर से मैं कर नहीं पाता हूँ जी, कोई बात नहीं, मन से तो कर सकते हो। तो इसलिए पुण्य कर्म करने के लिए मन की आवश्यकता, और आपका मन ठीक है, उसको ठीक रखो। इस ईर्ष्या को, द्वेष को, इसको पता नहीं क्या क्या मन में रखा है, उसको हटा दो और मन को पवित्र करो, बस कर्म करते जाओ, इससे अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। कैसे कर्म करने हैं जी, और कैसे कर्म हम लोग करते हैं, वो अभी मैं बताने जा रहा हूं। असूर्यानामते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असूर्या, इसको अलग करके बोल रहा हूं, असूर्याः नाम ते लोकाः अंधेन तमसा आवृताः तान् ते
प्रइत्य प्रेत्य अपि गच्छन्ति ये के च आत्महनः जनाः। बहुत अच्छा मंत्र है। तो कहा जा रहा असूर्याः, असूर्या उनको कहते हैं, असु कहते हैं प्राणों को, प्राणों को असु कहते हैं, और जो प्राणों को धारण करने वाले हैं उनको कहते हैं असुर। आप सब असुर हैं, याद रखना, क्योंकि आप सब प्राणों को धारण कर रहे हैं। और फिर असूर्या वो होते हैं, देखिए असु प्राण को कहते हैं और असुर कहते हैं प्राणों को धारण करने वाले, और असूर्या उनको कहते हैं, तीनों में अंतर समझ लेना। असु का अर्थ प्राण और असुर का अर्थ है प्राणों को धारण करने वाले आप सब। अब तीसरी बात कर रहा हूं, असूर्या, असूर्या अलग प्रकार के होते हैं। ये कौन होते हैं? जो स्वयं को देखते हैं, अपने आप को सामने रखते हैं, पति की कोई परवाह नहीं है, पत्नी की कोई परवाह नहीं है, बच्चों की कोई परवाह नहीं है, भाई की, बहन की, किसी की कोई परवाह नहीं है। आपको अजीब लग रहा होगी मेरी बात, अजीब लग रहा होगा। और जो साथ में बैठे ना पति पत्नी, उनको लगता होगा अरे हम तो बहुत परवाह करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, हर समय नहीं करते हो, याद रखना। जिस समय नहीं करते ना उस समय की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करना। असूर्या उनको कहते हैं अपने आप को सामने रखते हैं, अपनी बात को सामने रखते हैं, सामने वाले की बात को सामने नहीं रखते हैं, उसी को लेकर के झगड़ा करते हैं, उसी को लेकर के मन खट्टा कर लेते हैं, उसी को लेकर के नाराज रहते हैं, उसी को लेकर के कुछ ना कुछ रखते हैं, अपना स्वार्थ। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को सामने रखता है, स्वार्थ का मतलब अपने सुख को सामने रखता है, अपनी अनुकूलता को सामने रखता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि 24 घंटे आप जो है ना दूसरों का कोई ख्याल नहीं रखते, मैं इसका नहीं कह रहा हूं। बहुत रखते हो आप लोग, जो रखते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नहीं रखते हो ना उसकी बात कर रहा हूं। मतलब अपने आप को सामने जब रखता है ना व्यक्ति, अपनी इच्छा को सामने रखता है, अपने सुख को सामने रखता है, अपनी अनुकूलता को सामने रखता है, अपनी बात को ऊपर रखता है, अपने सिद्धांत को ऊपर रखता है, अपने मंतव्य को ऊपर रखता है, जहां भी रखता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। सामने वाले को परवाह नहीं करते हम लोग। ऐसा वक्त आता है उस समय हम उनको परवाह नहीं करते, वहां हम अपने आप को सामने रखते, उस स्थिति में हम असूर्या बनते हैं हम लोग। अब इस असूर्या का मतलब है अपने सुख को ध्यान में रखते, सामने वाला जाए भाड़ में, ऐसा रहता है, उसका हो जाए कुछ भी, मेरे कोई मतलब नहीं, बस मैं। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, छोटे बच्चे जिनको जानकारी नहीं है, बालक है, अज्ञानी होते हैं, तो हर प्रकार के बच्चे होते हैं। लेकिन आप देखेंगे किसी को चॉकलेट दो, ले लिया, अब दूसरे को उसमें से देना हो तो नहीं देगा, नहीं मैं कहूँगा, ऐसा बोलेगा वो, क्योंकि उसको स्वयं दिखता है, सामने वाले नहीं दिखते, दूसरे बच्चे नहीं दिखते। ठीक है, जो बांटने वाला बच्चा बांटता भी है, लेकिन याद रखना हर चीज नहीं बांटता हो। जो उसका फेवरेट होगा, जो कोई भी वस्तु किसी भी विषय में, हर चीज नहीं बांटता। और जिसको नहीं बांटता हो, दूसरे को नहीं देता हो, वहां आप देखिएगा जैसे वो बच्चा दूसरे को देना नहीं चाहता, अपने आप को सामने रखता है, अपने ही प्राणों को पुष्ट करना चाहता है, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, अपने मंतव्य को ही सामने रखना चाहता है, सामने वाले के मंतव्य को, सामने वाले की इच्छा को, दूसरे की अनुकूलता को, दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकता हो। जिस वक्त हम ऐसा कर रहे होते हैं तब हम बन जाते हैं असूर्य, असूर्य बन जाते हैं हम, असूर्य, अपने ही आप में रहेंगे उस समय। ये कभी कभी हम रहते हैं ऐसे, कभी कभी रहते हैं ऐसे। जैसे संसार में देखा जाता है ना, और जो जब इसमें अति हो जाता है ना,
तब क्या करते हैं, बच्चों को छोड़ो और भाग जाओ किसी के साथ में। ऐसा होता है ना संसार में, आप देखते हैं। तब वो पूरे असुरीय बन जाते हैं, वो असुरीय। थोड़ी सी जमीन की टुकड़े के लिए भाई को मार डालते हैं, तब पूरे असुरीय बन जाते हैं। हम कभी कभी बनते हैं, वो विस्तार से बन जाते हैं, वो पूरे बन जाते हैं, तब पूरे वो असुरीय बन जाते हैं। वो अपने आप को सामने रखता है व्यक्ति, दूसरे को मिले ना मिले सुख मेरे को ही मिलना चाहिए, ये तो उसकी पूर्णता, उसकी पराकाष्ठा हो जाएगी उस समय। पर हम उसमें ऐसा नहीं होते। हम लोग कभी कभी होते हैं ऐसे। ये जो कभी कभी है ना, यही बहुत डेंजरस है, याद रखना। यही हमको नैया को पार करने नहीं देता। ना तो हम इधर रहते ना उधर रहते, बीच में लटके हुए रहते हम लोग। ये पूरे असुरीय बन जाओ तो बात ही अलग हो जाएगी, नहीं तो पूरे इधर आ जाओ। इधर आने का मतलब है नाराज होना ही नहीं है। भैया आपने पति मान लिया है, साथ रहते हो, अब निभाना है, तो फिर नाराज किस बात की? कभी नाराज नहीं होने का। वो कितना दबाएगा, आप दबाने दो ना। जितना दबाएगा, जितना आप दबोगे, उतने आप आगे बढ़ोगे, याद रखना। मैं गलत अर्थ में नहीं बोल रहा हूं, इसको उल्टा अर्थ मत लेना, मिसयूज नहीं करने का मेरा। मैं गलत दबाने का मतलब, ठीक है वो अपने आप को ऊंचा रखता है जी, आप साथ में रहते हो, खाते हो पीते हो, साथ में रहते हो, अलग होना नहीं चाहते हो, फिर भी नाराज होते रहते हो एक दूसरे से। वो जो नाराजगी है ना, वो ही खतरनाक है। तब जब वो नाराजगी लाते हैं, दुखी होते हैं एक दूसरे से, चाहे वो पति से, पत्नी से, माँ से, बेटे से, भाई से, देवर से, देवरानी से, जेठ से, जेठानी से, सास से, ससुर से, जिससे भी जिस समय हम होते हैं, उतने अंश में हम इतने खतरनाक हो जाते हैं। तब हमारा जो किया करा जो भी अच्छा ही है ना, वो सब दब जाता है, हमारा पानी फिर जाता है उसमें। जहां से हम स्टार्ट करते हैं ना ऊपर उठने का, वो उठते जाते हैं, फिर वापस वहीं आकर के गिर जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अब आप जैसे मेरे सामने दिखते, तो आपको ही उदाहरण दूंगा ना मैं। तो मान लीजिएगा पत्नी है, पति ने कुछ बोल दिया, सहन कर लिया उसने, 1 बार सहन कर लिया, 2 बार सहन कर लिया, 3 बार सहन कर लिया, 4 बार, 5 बार, 10 बार। अब पारा थोड़ा उठने लगता है ऊपर, कब तक सहन करूं? मन में उफान उठने लगता है, उफान उठने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है, पूरा का पूरा उगलती है वो, और वो एक बार में ऐसे उगल जाती है, बस पूछो मत। और वो जो सहन करती आ रही थी 10 बार, 15 बार, 20 बार का जो सहन शक्ति है, वो धरा का धरा रह जाती है, बेकार हो जाती है वो, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, फेल हो गई। जब तू सहन ही कर रही थी तो करते जाओ। कब तक करो? तब तक करो जब तक उन्नति नहीं होती, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आपने स्वीकार किया, पति के रूप में आपने स्वीकार किया, पत्नी के रूप में आपने स्वीकार किया, मिलकर के रहते हो, सब काम करते हो एक दूसरे के साथ, फिर काहे को नाराजगी, क्यों परेशानी? ये सहन नहीं कर सकते हैं, फिर जीवन क्या है? बेकार है, दुखी रहेंगे फिर हम लोग। इसलिए हमको असुरीय नहीं बनना है, अपने आप को नहीं देखना, सबको देख करके चलना है। उसकी भी अपनी इच्छा है, जैसे मेरी इच्छा है वैसे सामने वाले की इच्छा है। अच्छा जी, फिर तो उसी की इच्छा पूरी करती रहूं, करो ना, क्या फर्क पड़ता है, करो। जितना सामने वाले की इच्छा की पूर्ति करोगे, उतने ही आप आगे बढ़ोगे। जो फायदा आपसे उठा रहा है ना, उसको वो फायदा नहीं मिलेगा जो आपको मिलेगा। जो लाभ आपको मिलेगा उसको कभी नहीं मिलेगा। जो सुकून आपको मिलेगा त्याग से, समय का त्याग आप करेंगे, धन का त्याग आप करेंगे, सेवा करके, कर्म करके आप अपना पुण्य बढ़ाएंगे, जो भी करेंगे लाभ ही लाभ है आपको, हानि तो बिल्कुल नहीं हो सकती, याद रखना। भौतिक हानि थोड़ी बहुत हो सकती है, हर कार्य में हानि भी और लाभ भी दोनों होंगे, लेकिन लाभ ज़्यादा होगा जब आप सामने वाले की इच्छा को, उसकी अनुकूलता को, उसके सब कुछ उसके अनुरूप अगर आप करने लग जाएंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, सामने वाला को मिले ना मिले।
इसलिए इस बात को समझना है, असूर्य नहीं बनना है हमको। तो कहा जा रहा है असूर्य नाम, नाम जो शब्द है ये अव्यय है। मैंने प्रारंभ में बोला था ना, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। क्रियापद होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे संज्ञावाची शब्द होते हैं, क्रियावाची शब्द होते हैं, और कुछ अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब है जिनके लिंग नहीं होते हैं, निश्चित स्थिर रहते हैं, हर जगह वो जुड़ जाते हैं, किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। और कुछ उपसर्ग होते हैं जो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ये नाम शब्द जो है अव्यय है। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे प्रसिद्धि में भी, जैसे मैं बोलूं हिमालयो नाम नगाधिराजः, तो प्रसिद्धि के लिए बोलते, हिमालय उसको कहते हैं जो पर्वतों का राजा है। तो हिमालय प्रसिद्ध है ना, तो नाम शब्द जो है प्रसिद्धि को बताने के लिए आया। हिमालयः नाम नगाधिराजः, नग कहते हैं पर्वत को, और राजा का मतलब राजा आप जानते ही हैं, पर्वतों का राजा जो है वो हिमालय है। तो हिमालय प्रसिद्ध है, इस प्रसिद्धता को बताने के लिए नाम शब्द आ जाता है। ऐसे तो कहीं प्रशंसा के लिए आता है, कहीं नाम के प्रसिद्धि के लिए आता है, कहीं बहुत ज़्यादा अगर कोई परेशान कर रहा हो उसके लिए भी आता है। कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा हो वहाँ पर, ये क्या है, को नामा बकर बकर करोती, को नामा मतलब ये कौन आदमी है बहुत शोर कर रहा है, तो वहाँ परेशान कर रहा हो तभी नाम शब्द। ऐसे बहुत अर्थों को जोड़ने के लिए नाम शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी जो नाम शब्द है ये प्रसिद्धि के लिए आया। तो असूर्या नाम ते लोका, लोका का अर्थ होता है मनुष्य, लोका शब्द का अर्थ है मनुष्य। ये जितने भी मनुष्य हैं वो ऐसे मनुष्य हैं जो असूर्या हैं। तो ये प्रसिद्ध लोग हैं, ये जो अपने आप में ही रहते हैं, जो आदमी अपने आप को प्रमुखता में रखता है, दूसरे जाए भाड़ में, अपने आप को सामने रखता, मेरे को मिलना चाहिए, खाना भी मेरे को पहले मिलना चाहिए, कपड़े भी मेरे को पहले मिलना चाहिए, ज़्यादा मेरे को मिलना चाहिए, सब कुछ मेरे को अच्छा अच्छा होना चाहिए, बाकी को मिले ना मिले मेरे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा जो होते हैं उसको कहते हैं असूर्य। तो कहते हैं ते लोका, वे लोग, कौन से लोग हैं, जो कि प्रसिद्ध है, नाम का मतलब बहुत प्रसिद्ध है। वो लोग किस रूप में प्रसिद्ध है, असूर्या, असूर्य के नाम से प्रसिद्ध है, जो अपने ही प्राण पोषण में तत्पर रहते हैं, अपने सुख में लगे रहते हैं, दूसरों को सुख मिले ना मिले। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा। घर में कोई ऐसा हो जाता है, जब बड़ा परिवार होता है ना, घर में 5-10 ऐसे 10 लोग हो, 15 लोग हो, ऐसे हो, तो उसमें से कोई ऐसा आपको मिलेगा, जैसे डाइनिंग टेबल के ऊपर आ जाते हैं, जो भी बनी हुई होती हैं चीज़ें, उसको ये चिंता नहीं होती ये कितने लोगों के लिए बना हुआ है, हाँ सबको मिलेगा नहीं मिलेगा, किस मात्रा में, उसको कुछ नहीं, उठाएगा अब डालेगा अपनी थाली में और खूब मज़े से खा जाएगा। दूसरों को मिलेगी वो चीज़, नहीं मिलेगी कम मात्रा में। कोई चीज़ कम मात्रा में होती है, कोई चीज़ अधिक मात्रा में होती है। जब अधिक मात्रा में होती है तो उसमें कोई बात नहीं, जितना भी ले खा ले, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कोई चीज़ कम मात्रा में होती है, अब कम मात्रा वाली चीज़ उसको कोई मतलब नहीं होता है कि किसी को मिले ना मिले, वो आएगा बैठेगा और प्लेट लगाएगा और खूब खाएगा और उठ के चला जाएगा, दूसरों को मिले ना मिले। ये जो प्रवृत्ति है ना, तो मेरे को मिले, बस अपने सुख को ध्यान में रखता है, अपनी अनुकूलता को सामने रखता है। तो ऐसे लोग हैं, ये असूर्य होते हैं। तो ये प्रसिद्ध लोग हैं, ऐसे दुनिया में बहुत होते हैं, और कभी कभी हम लोग भी बन जाते हैं, हाँ याद रखना। तो कहते हैं ते लोकाः, वे लोग, वो मनुष्य कौन है, नामा बहुत प्रसिद्ध है, किस रूप में, असूर्या, असूर्य के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों ऐसा करते वो लोग, तो कहा अंधेन तमसा आवृताः, अंधेन तमसा आवृता, अंधकार रूपी तमोगुण से वो ढके हुए हैं। अर्थात यहाँ अविद्या को कहा जा रहा है। तमसा शब्द जो है ना, वो अविद्या का द्योतक है। अविद्या को कहने के लिए तमस शब्द का प्रयोग होता है। और वो तमस कैसा है, अंधेना, वो अंधकार में रहता है। तमस का मतलब ही अंधकार है। तो अंधेन तमसा आवृताः, अंधकार रूपी तमस से वो ढके हुए हैं, अर्थात अविद्या से ढकी हुई है, मूर्खता से ओत प्रोत है, इसका यह अभिप्राय है।
ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? अपने आप को ध्यान में रखते, दूसरों को ध्यान में नहीं रखते हैं। दूसरों के सुखों के लिए उनको कोई लेना देना नहीं है, अपने सुख के लिए सब कुछ उनको देखना होता है। ऐसा करते क्यों हैं? तो कहा वो अज्ञान, मूर्खता, अविद्या रूपी अंधकार से वो ढके हुए हैं, उससे वो ओत-प्रोत हैं, इसलिए बेचारे ऐसे करते हैं। ये वो बात कही जा रही है। ठीक है, करते रहो जी, ऐसा करते रहो, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? तो कह रहे हैं ते, ऐसा करने वाले लोग, ते प्रेत्या, मर करके, तान, उन लोगों को, गच्छन्ति, जाते हैं जहां पर दुखी दुख होता है। तो कहते हैं ते, ऐसे जो असुरी लोग हैं, जो अपने आप को, अपने सुख को ही ध्यान में रखते हैं, ते वो लोग प्रेत्या, प्रेत्य का मतलब मर करके, शरीर को जब छोड़ देंगे तब, तान, उन लोगों को, गच्छन्ति, जाते हैं। केवल मरने के बाद नहीं है, अपि शब्द भी आए इसमें। अपि, अपि मतलब जीते जीवी, वर्तमान जीवन में भी दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं, भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है। याद रखना, ये दुनिया में एक सार्वभौम सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है। क्या? जब कभी भी कोई भी पाप करता है व्यक्ति, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का, उसको डर जरूर लगता है, भय डर लगता है, ये सबको पता है। तो ये जो डर है, भय है, वो जीने नहीं देता आदमी को। मानसिक डर अलग है, शारीरिक डर अलग है, वाचनिक डर भी अलग है। मैंने कुछ बोल दिया, पता नहीं उसको पता लगेगा तो क्या सोचेगा, तो उसका डर अलग है। तो डर में जीता आदमी, वो आदमी को पकड़ में नहीं आता है। कभी ज़्यादा होता है तो पकड़ में आता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ रहता है। वो छोटी मोटी बातों में भी होता है तो भी उसको डर लगता है, और पीछे के उठा उठा करके भी डरता रहता है। और ज़्यादा पाप करने वाला है तो बहुत डर में रहता है वो। ऊपर से तो खाता पीता बहुत अच्छे घर का दिखेगा, लेकिन अंदर बहुत डर रहता है उसको। तो ये कहना चाह रहे हैं, ते ऐसे लोग प्रेत्या, मर करके, अपि वर्तमान जीवन में भी, तान गच्छन्ति, उन लोगों को जाते हैं, यानी उस जीवन को प्राप्त होते हैं जिस जीवन में उनको दुखी दुख मिलता है। ये के च आत्महनः जना, ऐसा दुख को कौन लोग प्राप्त करते हैं? तो कह रहे हैं ये के, जो कोई भी, आत्महनः जना, जो अपनी आत्मा को मारने वाले। आत्महन का मतलब है अपने आप को मारने, वो अर्थात आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। आत्मा की जो आवाज है, स्वयं की जो अंदर की आवाज है, वो उचित होती है, उसको सुनते नहीं है। जैसे जैसे मन में आता है ना कहीं भी, अरे है तो बेचारा है, ओ क्यों बेचारा है, वो बेचारा है क्या? फिर ऊपर से फिर वापस उसके ऊपर ऐसे जैसे आग उगलता है ना आदमी, ऐसे कोई हमारे बगल में कोई अच्छा आदमी बैठा, अरे नहीं उसको क्यों सता रहे हो, बेचारा नहीं, वो बेचारा थोड़ा है। मन में, स्वयं के मन में भी आता है, उसका आत्मा का जो स्वभाव है, क्योंकि सारी आत्मा एक जैसी है, अंदर से अच्छी बात आती है लेकिन उसको दबाता है आदमी। तो इसलिए कहा आत्महन, अपनी आत्मा को मारने वाला, यानी अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता वो। ऐसे जो जन हैं, ऐसे जो लोग हैं, एक जो कोई भी हो, ऐसे सबके साथ लागू हो सकता है। कोई किसी अंश में, कोई 1% में, कोई 10% में, कोई 50% में, कोई 100% में, कोई 90% में। अलग अलग प्रतिशत है हमारे जीवन में, कोई ज़्यादा कोई कम, उसकी वैरायटी, उसकी कैटेगरीज बहुत बन जाएंगे। जितने लोग होंगे उतने कैटेगरीज बन जाएंगे। तो कह रहे हैं ये के च, जो कोई भी ऐसा करते हैं, कैसा? आत्महन, जो अपने आप को, अपनी आवाज को नहीं सुनते हैं, ऐसे लोग इस वर्तमान जीवन में दुख पाएंगे और मरने के बाद में भी दुख पाएंगे। देखिए, ये जो असूर्यपन जो होता है वो कैसा होता है? जैसे व्यक्ति अभिनय करता ना, अभिनय, जो अभिनेता अभिनेत्री जो भी होते हैं, बहुत अच्छा अभिनय करते हैं,
जैसे पिक्चरें हैं, सीरियल हैं, उन सब में कोई कोई पिक्चर सीरियल बहुत अच्छा आता है ना, आप देखेंगे उसमें क्या अभिनय करते हैं वो लोग। मतलब किसी को अपनी सारी संपत्ति बांटने का अभिनय का हो, ऐसा बांट देते जैसे कि दुनिया में क्या आदमी है ये, पूरा बांट दिया उसने, क्या देवता बन जाता वो। और सेवा करने का दिखाते हैं, क्या सेवा करता हुआ दिखाएंगे। मतलब आप देखेंगे ना, अलग अलग अभिनय ऐसा करते हैं, हमें भी ऐसा लगता है काश ऐसा हमें भी करना चाहिए, लेकिन वो तो अभिनय है, वो तो नाटक है। रियलिटी में जाओ, उसको देखो जो सबको सब लुटा रहा हो ना, उसका व्यक्तिगत जीवन में जाकर के देखो, फिर वो लुटाता है, वो देता है या छीनता है, समझ में आएगा। जो सेवा कर रहा है अभिनय में, क्या सेवा करता है, रियल लाइफ में वो सेवा करता है या नहीं करता है, वो देखिएगा। तो आप देखेंगे अभिनय में जिस तरह व्यक्ति करता है, अगर वो रियलिटी में वैसा करने लग जाएगा, उससे बढ़कर देवता तो कौन हो सकता दुनिया में। तो हम लोग दूसरों के सामने ऐसा अभिनय करते हैं ना, वो अभिनेता अभिनेत्री तो वो अलग है, हम लोग भी अभिनय करते हैं, और अभिनय करने में बहुत एक्सपर्ट्स हैं हम लोग। दूसरों के सामने क्या दिखाते हैं हम लोग, दूसरों के सामने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि बस हम बहुत अच्छे हैं, पर वास्तव में देखा जाए अंदर से कैसे हैं, वो पति को पता लगेगा ना, पत्नी को पता लगेगा ना कैसा ये आदमी। जब कोई पति किसी के सामने जब अच्छी अच्छी बोल रहा होता, पत्नी हंस रही होती है, मैं जानती हूँ इसके बारे में, ये क्या सुना रहा है, ऐसे पत्नी हंस रही होती है, अथवा पत्नी सुना रही है तो पति हंस रहा होता है। ऐसे हम एक दूसरे के साथ, हम अपने आप को देखेंगे ना तो पता लगेगा। तो ये जो हम अभिनय करते हैं, बस वो वास्तव में अगर करने लग जाएंगे, यही हमारे पुण्य कर्म बन जाएंगे, पाप कर्मों से बचे रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो असुरीय बन जाएंगे हम लोग, फिर हम बहुत भयंकर दुख को प्राप्त कर लेंगे। तो जीवन में केवल अभिनय तक सीमित ना रहे हम लोग, दिखावे तक सीमित ना रहें, यथार्थता में जाकर के हमें बहुत अच्छा करना होगा। फिर मैं आपको वो बोलूं, ये जो बीच बीच में हम गलत करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं लगातार गलत कर रहे हैं, बीच बीच में जो हम गलत करते हैं, बीच बीच में नाराज रहते हैं, बीच बीच में दुख देते हैं, बीच बीच में ईर्ष्या करते हैं, बीच बीच में जो कुछ भी करते हैं हम लोग, तो ये जो बीच बीच में हो रहा है ना, ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये हमको ऐसे पकड़ करके रखता है जैसे किसी को बालों से पकड़ लो, बेचारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोई आगे जाने लग रहा है तो उसको बालों से पकड़ लो, आगे गति नहीं कर पाएगा। ऐसे ये रोक देता है, ये बीच बीच वाली गलतियाँ, इसलिए हमको नैये को पार करने नहीं देते। तो इन गलतियों को, बीच बीच में होने वाली गलतियों को अगर हमने, इन दोषों को अगर हमने रोक लिया है, तो हम भी महान बन जाएंगे। तो इस बात को हमें समझना है। तो असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, ते लोका, वे लोग असूर्या, असुर कहलाते हैं, केवल अपने सुख को सामने रखते हैं। वो इसलिए ऐसा रखते हैं अंधेन तमसावृता, क्योंकि वो अज्ञान मूर्खता रूपी अंधकार से ढके हुए हैं, ओतप्रोत हैं मूर्खता से। तो ते, ऐसे वो सारे के सारे लोग प्रेत्या, मर करके, अपि, जीवित रहते भी, तान लोकान गच्छन्ति, उन लोकों को यानी उन योनियों को प्राप्त होंगे जहां दुख ही दुख भरा हुआ है। ऐसा कौन कर रहे हैं? ये के च आत्महनः जना, ये मतलब जो, के मतलब कौन, कौन है वो लोग, जो, कौन वो है जो आत्महनः, जो अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, ऐसे वो लोग बहुत अंधकार रूपी योनियों को प्राप्त होकर के दुखी ही रहेंगे, ये इसका कथन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस मंत्र में भी आत्मा ही देवता है, हम ही स्वयं देवता हैं, यानी मुख्य विषय है ये आत्मा को ध्यान में रख करके, और आत्मा का मतलब मनुष्य को ध्यान में रख करके ये सब बातें बताई जा रही है। तो सीधा सीधा हमारे वैयक्तिक जीवन के साथ जुड़े हैं सारे मंत्र। अनेजदेकम,
मनसो जवीयो नैनद देवा आप्नुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठति नहीं तिष्ठत तस्मिन्नापो मातरिश्व दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नापो मातरिश्व दधाति। अनेजत एकम मनसः जवीयः न एनत देवाः आप्नुवन् पूर्वम अर्षत तत् धावतः अन्यान अति एति तिष्ठत तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। तो कहते हैं, बहुत अच्छा मंत्र है, अनेजत। अनेजत का मतलब है जो हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, गति नहीं करता, जिसमें शेकिंग भी नहीं होता, मतलब शेक भी नहीं होता, वो ऐसे कंपन भी नहीं हो सकता। ये परमात्मा के लिए बोला जा रहा है। परमात्मा कैसा है? वो अनेजत है, यानी वो हिलता डुलता नहीं है, उसके पास में हिलने डुलने का सामर्थ्य नहीं है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ईश्वर में कमी है। मैंने पहले भी एक बार बोला था आपको कि किसी भी वस्तु में किसी गुण का ना होना, किसी धर्म का ना होना, वो न्यूनता का द्योतक नहीं होता है। जैसे परमात्मा में जड़ता नहीं है, जड़पन नहीं है, इसका मतलब न्यूनता है। परमात्मा में मूर्खता नहीं है, अविद्या नहीं है, ये कमी नहीं बताई जा रही है। अवगुण अगर किसी में नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी गुण हर वस्तु में हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा अनेजत, परमात्मा जो है हिलता डुलता नहीं है, उसमें कंपन भी नहीं होता है, वो गति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सब जगह पर है। ऐसा कोई स्थान स्पेस खाली है ही नहीं है, वो हिलेगा कैसे? हिलने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, और ऐसा कोई स्थान है ही नहीं है जो वो हिल सके। इसका मतलब सब जगह विद्यमान है, इसलिए वो हिल डुल नहीं सकता। इसलिए कहा अनेजत, वो हिलता नहीं है, गति नहीं कर सकता। जब ऐसा है तो आरोहण अवरोहण नहीं हो सकता। ईश्वर अवतरित नहीं होता है। अवतरित वो होता है जो पहले ना हो, याद रखना। वो आता ही नहीं है, वो पहले से ही है, तो कहां से आएगा? आने वाला आप हो सकते हैं, जाने वाले आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, मैं आने वाला हूं, जाने वाला हूं, कोई भी आने वाला जाने वाला हम लोग हो सकते हैं, क्योंकि हम सब जगह नहीं रह सकते। मैं अपने आश्रम में बैठा हूं तो आपके पास नहीं हूं, आप मेरे पास नहीं, आप अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूं। मैं आपके पास रहूं तो मेरे को चलना पड़ेगा, गति करनी पड़ेगा, एजत करना पड़ेगा, यानी मेरे को चलना पड़ेगा। पर कह रहे हैं अनेजत, वो एजत नहीं है, वो चलता नहीं है, न चलने वाले हैं परमात्मा। और एक बहुत बड़ी बात कही, एकम, वो अकेला है, अद्वितीय है, न द्वितीय अद्वितीय, मतलब दूसरा है ही नहीं, एक ही है। तो अनेजत एकम, वो एक ही अकेला है परमात्मा। दूसरी बात कही जा रही है मनसः जवीयः। देखिए सबसे अधिक गति जो है मन की है, सबसे अधिक गति जो है मन की है। मन से अधिक वेगवान और कोई नहीं है। पता नहीं आप कहां तक, ब्रह्मांड के छोर तक जाके आ सकते हैं मन से, मतलब वहां तक विचार कर सकते, इसका ये मतलब है। ऐसा नहीं कि मन ऐसे शरीर से बाहर निकल के जाता हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मतलब उसका जो वेग है मन का, वो बहुत दूर तक विचार कर सकता है बैठे बैठे शरीर में, इसलिए उसको भी वेगवान बताए। तो मनसः जवीया, मन से, मन जहां तक जा रहा हो उससे पहले परमात्मा पहुंच जाता है। आप अमेरिका के बारे में सोचो, आप चंद्रमा के बारे में सोचो, आप मंगल में जाओ, आप सूर्य में जाओ, कहीं भी जाओ, वो जो अंतिम गैलेक्सी जो
वैज्ञानिकों ने पता लगाया ना कि इतनी गैलेक्सी है और ये गैलेक्सी जो है, ये आकाशगंगा जो है सबसे अंतिम वाली है, ऐसी आकाशगंगा। वहाँ के बारे में अगर सोचो तो आपके सोचने से पहले परमात्मा वहाँ पर पहुँच गए। यह है मनसो जवीया, यानी मनसा जवी, मन से भी अधिक वेगवान है परमात्मा, यानी सब जगह पहुँचा हुआ है, सब जगह परमात्मा विद्यमान है। समझ रहे हैं? सब जगह परमात्मा विद्यमान है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब वो एक ही है, सब जगह विद्यमान रहता, वो चलता फिरता नहीं है, लेकिन हमारे मन के जाने से पहले ही वहां पर विद्यमान है। जैसे हम लोग संध्या में मंत्र बोलते हैं ना, प्राची दिगग्निरधिपति, दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति, ये सब मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उन मंत्रों में यही बोला गया है कि हम अपने मन से जा रहे होते हैं इधर उधर, तो हमारे जाने से पहले ही वहां पहुंच जाते परमात्मा। तो अब जाएंगे कैसे? मन से। तो यही कहना चाह रहे हैं, मनसः जवीया, मन से भी अधिक वेगवान है। फिर एक विशेष बात कह रहे हैं न एनत देवाः आपनुवन। बहुत बड़ी बात कही है। एनत का मतलब है इस परमात्मा को, देवाः देव, न आपनुवन, देव प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा को देव प्राप्त नहीं कर सकते। उल्टा हो गया जी, परमात्मा को तो देव लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। यहां तो बोला जा रहा न एनत देवाः आपनुवन, एनत इस परमात्मा को देव प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां देव समझना है हमको। देव अलग अलग होते हैं, जड़ देव भी होते हैं, चेतन देव भी होते हैं। तो यहां जड़ देवों की बात हो रही है। दो प्रकार के देव होते हैं। देव का मतलब जो देता है उसको देव कहते हैं। देव का अर्थ है जो देता है, उसका नाम देव है। तो जड़ पदार्थ भी हमें दे रहे होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत देव हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये सब देव है, सब हमको दे रहे हैं। कोई सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमको नहीं दे रही हो वस्तु। सब वस्तुएं हमको सुख दे रही हैं, क्योंकि परमात्मा ने पूरी सृष्टि बनाया केवल मनुष्यों के लिए। याद रखना, हम मनुष्यों को सुख पहुंचाने के लिए। कुत्ते, गधे, घोड़े, सूअर और योनियों के लिए सृष्टि नहीं बनाई, वो भी हमारे सुख के लिए बने। इसका ये मतलब नहीं उसको काट करके खाने के लिए बोल रहा हूं मैं, वो नहीं। मतलब वो किसी ना किसी रूप में हमको सुख पहुंचाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मच्छर, मक्खी, ये सब हमको सुख पहुंचाते हैं, याद रखना, समझने वाली बात है। मच्छरों से भी सुख मिलता है, पर घर में रह करके नहीं। हाँ, ये याद है, घरों में मच्छर रह के हमको सुख पहुंचाते हैं, ये नहीं कहना चाह रहा हूं। जहां भी गंदगी है वहां रहे, हमारे घर में नहीं रहे। इसलिए अपनी सारी गंदगी को डंप कर दो ऐसी जगह पर, वहीं पर मच्छर रहें। कॉलोनी को, घर के बाहर, अंदर, सब जगह ऐसी सफाई रखो, ऐसी शुद्धि रखो जैसे विदेशों में रखते हैं लोग। बहुत अच्छी सफाई रखेंगे। मैं एक बार कैलगिरी में था, एक के घर के अंदर मक्खी घुस गई, मक्खी, पहली बार मैंने। वो सारे लोग उसके पीछे लगे हुए हैं उसको बाहर निकालने के लिए, परेशान होते जा रहे हैं, अरे इसको निकालो निकालो। बेटा, बहू, पता नहीं, सब लगे उस एक मक्खी को बाहर निकालने के लिए। और यहां तो मक्खियां ही मक्खियां हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आदमी को। साफ सफाई, शुद्धि, तो हर प्रकार से हमको शुद्धि रखनी है। तो हर वस्तु की, जड़ वस्तु हो वो भी हमारे सुख के लिए, और जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं, जो भी प्राणी हैं, सबसे हमको सुख मिलता है। प्राणी विज्ञान को समझना पड़ेगा, तब पता लगेगा, वैसे नहीं पता लगेगा। तो कहा जा रहा है देव 2 प्रकार के हैं, जड़ देव और चेतन देव। तो ये जो जड़ देव हैं ये सब हमको सुख देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी देव बसे हुए हैं, बहुत लोग हैं देव। देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां ये देव हैं, 5 कर्मेंद्रियां देव हैं, ये सब देव हैं, इनको देव कहते हैं। तो यहाँ देव शब्द इंद्रियों के लिए आया है। तो कहा जा रहा है न एनत देवा आपनुवन,
एनत इस परमात्मा को ये जो इंद्रियां हैं न आपनुवन प्राप्त नहीं कर सकती हैं। क्योंकि इंद्रियां देव इसलिए क्योंकि ये देते हैं हमको, कोई रूप का सुख, कोई गंध का सुख देने का ही काम कर रहे हैं। इनको हम कुछ नहीं देते हैं, इनको ठीक भी रखना नहीं आ रहा है हमको। कई बार इनको देना तो दूर की बात है, इनको ढंग से रखना। देव लोग खड़े हमारे लिए देने के लिए, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, उनको सुरक्षित भी नहीं रख पा रहे हम लोग। इतनी कमी हमारे में, इतनी कमजोरी हमारे में, इतने हम लोग क्या कहना चाहिए लापरवाह करते हैं कि इनको ढंग से भी नहीं रख सकते इन देवों को, और ढंग से रखेंगे तो और ज़्यादा देंगे ये। इसलिए कहा जा रहा है ये दे रहे हैं पर ये परमात्मा को नहीं पा सकते। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं न एनत देवाः आपनुवन, ये इंद्रिय रूपी देव जो है इस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर कहा पूर्वम अर्षद, बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं पूर्वम अर्षद, तो ये पूर्वम का मतलब पहले से, और अर्षद का मतलब है जाता है। ये जो पहले का है ना मनसो जवीयः, इसके साथ जोड़ना है मनसः जवीयः पूर्वम अर्षद, ये मन से भी वेगवान है। कौन? परमात्मा। मन जाने से पहले ही वो पहुंचा हुआ, इसलिए कहा पूर्वम मनसः पूर्वम, मनसः पूर्वम जवीयः अर्षद, मन से पहले ही, पूर्वम मतलब पहले ही, अर्षद मतलब गच्छत जाता है, मन के जाने से पहले ही वो वहां पर पहुंच जाता है। तो पूर्वम का मतलब पहले और अर्षद का मतलब जाता है, अर्थात मन के जाने से पहले, मन के विचार करने से पहले ही वहां पर विद्यमान होकर के हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। और मन का जाने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई दूर बैठा है, उसके बारे में यहीं बैठे बैठे हम लोग उसके लिए गलत सोचते हैं ना, इसका नाश हो जाए, ये मर जाए, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं मन में, दूसरे के बारे में सोचते नहीं सोचते हैं। तो अब उस सोचने से पहले ही वहां पर पहुंच गए उसके बारे में। जैसे उसके बारे में हम सोचने लगेंगे तो वहीं पर उस व्यक्ति के सामने खड़ा है भगवान, अब उसको नजरअंदाज करके अब कुछ भी कर्म करते रहो, मानसिक दुख पाएंगे हम लोग। इसलिए मन के जाने से पहले पर वहां पर विद्यमान है, तो उसको भी ध्यान में रख करके हमको चलना होगा। इसका अभिप्राय यह है कि हम मन से भी पाप नहीं कर सकते। शरीर से पाप करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्या करें, अब सब देख रहे हैं, मैं कर नहीं सकता। ऐसा होता है ना, दूसरों के सामने हम कैसे, और विशेषकर जो हमसे बड़े लोग सामने होते हैं ना, तो बिल्कुल शारीरिक कोई पाप नहीं कर सकता आदमी। बहुत ऐसा बन जाता है कि जैसे बहुत बगुला भगत जैसा रहता है सामने, क्योंकि सब देख रहे हैं मेरे, उनके सामने बिल्कुल गलत नहीं करेगा। लेकिन देखना अवसर आते जो वाणी है ना, ऐसा तीर निकालता आदमी, बस पूछो मत। जैसा अवसर मिलना चाहिए, अवसर मिलते ही वाणी से ऐसा तीर निकालता है, बस पूछो मत। क्या बोलता आदमी दूसरे को, ऐसी कड़वी बात बोलता है, और उस बात को अगर सामने वाला सुन ले जिसके बारे में बोला जा रहा है, बस उसकी नींद आराम हो जाएगी, महान दुखी हो जाएगा वो। ऐसा लगता है पता नहीं उसकी आत्मा को उसने ऐसा चोट पहुंचा दिया, बिना मतलब दुखी हो रहा है सामने वाला। तो कहने का अभिप्राय है, शरीर से जब हम बचे रहते हैं तो वाणी से निकालते रहते तीर। अर्जुन का तीर होता है ना, सटीक लग जाता, ऐसा निकालते हम वाणी से तीर। और कई बार वाणी से भी नहीं बोल सकते हैं, फिर मन से तो ऐसे निकालते बस पूछो मत, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होता है। कितना ही बड़ा आदमी हो हमारे लिए, वो देख ही नहीं सकता हमारे मन को। इसलिए मन से ऐसे पाप करता आदमी, ऐसे घिनौने विचार सामने वालों के लिए रखते हम लोग, कोई भी हो सामने वाला, बहुत घटिया विचार रखते उनके बारे में, सब घटिया कर्म करते रहते मन से। तो जब हम मन से भी ऐसा किसी के बारे में सोचें तो समझ लेना है मनसः जवीया, परमात्मा जो मन से भी तीव्र है, बहुत गतिमान है। पूर्वम, मन के जाने से पहले ही अर्षद, वो जाता है, वहाँ विद्यमान रहता है, ऐसा समझना चाहिए। ये कहना चाहते हैं यहाँ पर।
बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहां पर। तो ये जो बात है मन से भी गतिवान है, तो अब हम मन से जो भी हम विचार कर रहे हैं किसी के बारे में, देखिए धन के बारे में विचार करते हैं, मकान के बारे में विचार करते हैं, हर वस्तु के बारे में विचार करते हैं। कोई ऐसा विचार है ही नहीं है जो हम नहीं करते हो। प्रसंग के अनुसार अलग अलग बातों को लेकर के विचार करते हैं, और वो विचार दो प्रकार के होंगे मन से जो भी हम करेंगे, अच्छा या बुरा। अथवा मैं ये कहूं, योग की भाषा में कहूं, तो क्लिष्ट करेंगे या अक्लिष्ट करेंगे, दोनों में से एक करेंगे मन से। क्लिष्ट का मतलब है दुख देने वाला विचार, और अक्लिष्ट का मतलब है सुख देने वाला विचार। तो मन से दो प्रकार के विचार लाते हैं। आप देखिए किसी भी आदमी को आप देखो, किसी भी को, तो हमारे मन में दोनों विचार आएंगे, अच्छा या बुरा। सामने वाले व्यक्ति के बारे में हम अपना कुछ ना कुछ व्यू रखते हैं, कुछ ना कुछ अपनी दृष्टि रखते हैं। तो वो जो दृष्टि रखते हैं वो दो प्रकार के विचार आके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। उसके बारे में अच्छा विचार भी आता है और बुरा भी आता है। और जब दोनों आते हैं तब तक वो कर्म नहीं बनेगा, लेकिन जब निर्णय करे तो बेकार आदमी। ऐसे जब आप निर्णय करते हो ना मन से, बुद्धि से, जैसे आपने बुद्धि से निर्णय किया तो मानसिक कर्म हो गया, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा आपने निर्णय बुद्धि से कर लेते हो, मन ही मन में पहले विचार आता अच्छा है या बुरा है, दो विचार आते हैं और बुद्धि से आप स्टैंप लगाते हो, नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है। जो भी हम विचार करते हैं, तो चाहे पैसे के बारे में, व्यापार के बारे में, संबंधों के बारे में, जिस किसी के बारे में बहुत विचार हम मन में लाते हैं। अब जब वो विचार आप मन में ला रहे होते हैं, बस वहाँ ईश्वर को बिठाओ, ईश्वर को साक्षी बना लो वहाँ पर, तो सारे के सारे जो हमारे निर्णय होंगे ना वो उचित होते जाएंगे, गलत विचार नहीं होंगे, यानी गलत निर्णय नहीं करेंगे मन से। किसी के बारे में पहले से ऐसी धारणा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह ईश्वर विद्यमान है। मनसः जवीयः पूर्वम अर्षत्, परमात्मा मन से भी वेगवान है, इसलिए सोचना विचार लाने से पहले ही, पूर्वम अपने विचार के आने से पूर्वम पहले ही, अर्षत् वो विद्यमान है वहां पर, उन विचारों को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। मुख्य बात ये कहना चाहते हैं मंत्र। वैसे तो परमात्मा सब जगह है, वो जा रहा है, हमारे मन के जाने से पहले जाता है, ये तो कहने वाली बात है। इसको कहते हैं अलंकार, इसको कहते हैं भाषा, इसको कहते हैं लालित्य। भाषा की जो है प्रवाह इस तरह का रखा जाता है ताकि इससे एक सौंदर्यता आती है, भाषा की लालित्य आता है। ये कला है, इसको साहित्य कहते हैं, ये साहित्यिक भाषा है। साहित्यिक भाषा समझते ना, आप कहो तो मैं चांद को तोड़ डालूं, ये है साहित्यिक भाषा है। उसमें मैसेज दिया जाता है, उसमें बहुत गूढ़ सूक्ष्म तथ्य छुपा हुआ रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बात छुपी हुई है कि जब हम मन के अंदर विचार लाते हैं किसी भी वस्तु के प्रति, अच्छा या बुरा, तो उस विचार को आने से पहले ही ईश्वर को बिठा लो। मान लो गलती से हम विचार कर रहे हैं और निर्णय करने की स्थिति आ जाए बुद्धि से कम उस निर्णय करने से पहले ईश्वर को बिठा लो वहां पर। एक तो विचार ही नहीं लाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। गलत विचार मन में आने ही नहीं देना, ये तो बहुत ऊंची बात है। लेकिन विचार आ गए कोई बात नहीं, और जब निर्णय करना होता है उस निर्णय के समय में ये बात याद रखना है कि ये जो मैं विचार कर रहा हूं, इस विचार को ईश्वर देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। उसके सामने ही मैं विचार कर रहा हूं, भले मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन ईश्वर मेरे को देख रहा है, ईश्वर मेरे को सुन रहा है, ईश्वर मेरे को जान रहा है। उस स्थिति में फिर हम इस बात को ध्यान में रख करके जो निर्णय करेंगे तो वहां उचित निर्णय करेंगे और पाप होने से बच जाएंगे। न कर्म लिप्यते नरे, वहां पहुंच जाओ। ये मंत्र जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। न कर्म लिप्यते नरे, ऐसी स्थिति में उसको वो पाप कर्म लिप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसने परमात्मा को देख लिया, अनुभव कर लिया। न कर्म लिप्यते, फिर कुर्वन् एव इह कर्माणि, मतलब
यह इस शरीर में रहते हुए वही कर्म हम करेंगे जिन कर्मों को करने से हमें मुक्ति होगी, मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा, ऐसे समझ करके इन बातों को चलना है। तो इसको इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न आया तो मैं देख लेता हूं, और आपको किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी तो कोई प्रश्न आया नहीं है, तो आपको किसी को पूछना है जी, कोई प्रश्न करना है? हाँ जी जी। स्वामी जी, जैसे हमारे मन में कोई अगर बुरा विचार आता है और अगले पल हम विचार करते हैं कि भी नहीं, ये विचार ठीक नहीं है, तो तब भी दंड मिलेगा हमें जो बुरा विचार आया है? जी, मैंने बोला था विचार दोनों प्रकार के आएंगे, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, पर उन विचारों को करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताता हूं कि आपको किसी ने बोला है कि वहाँ सत्संग लग रहा है, आप आना चाहें तो अच्छा है, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो आपने मन में विचार आया है कि जाऊं या ना जाऊं। दो प्रकार के विचार आ रहे हैं, एक जाने का विचार भी आ रहा है और एक ना जाने का भी विचार आ रहा है। नहीं, ये काम है, वो काम है, ये निपटाना, वो निपटाना, अभी नहीं जाऊंगा, ये भी विचार आ रहा है। अरे बड़े मुश्किल से सत्संग मिल रहा है तो एक बार चले जाते हैं, तो जाने का भी विचार आ रहा है। तो दोनों प्रकार के विचार मन में चल रहे होते हैं, और जब तक ये दोनों विचार चलते रहेंगे, ना तो पाप हो रहा है ना पुण्य हो रहा है, बस विचार चल रहा है। पर वो चलते हुए विचारों में से आपने एक निर्णय लिया, नहीं मैं तो जाऊंगा नहीं, ऐसा निर्णय ले लिया, तो अब वो मानसिक कर्म हो गया। अब वो ऐसे ही पाप वाले विचार आ रहे या पुण्य वाले विचार आ रहे, यानी मान लीजिए किसी को आप मन के अंदर से ये दुष्ट आदमी है ऐसा विचार आ गए, नहीं नहीं ये दुष्ट नहीं, ये सज्जन लग रहा है, दूसरा विचार आ गया। तो दुष्टता के बारे में भी विचार आ रहा है और सज्जनता के बारे में विचार आ रहा है, तो दोनों विचार आ रहे हैं, तो ना पाप हो रहा है ना पुण्य हो रहा है, क्योंकि मंथन चल रहा है, अभी निर्णय नहीं किया आपने। लेकिन जब आप निर्णय करते हो उस बुरे के विषय में, निर्णय करते ही वो मानसिक पाप कर्म हो जाएगा, तो दंड मिलेगा। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी जी। स्वामी जी ओम। हाँ जी, स्वामी जी बोलिएगा। हेलो। हाँ स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन रह गया था लास्ट टाइम में, आपने कहा था बाद में करना, कि जैसे हम लोग 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उपासना करते हैं, और उसके बाद जो भी हमारा जीवन यापन के लिए अपना काम है, नौकरी है या व्यवसाय है, उसे ईमानदारी और श्रद्धा के साथ, धर्म के साथ करते हैं। उसके साथ ही हम अपने बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं उनकी भी देखभाल या उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं ईमानदारी और श्रद्धा के साथ, और अपने समाज और देश के लिए भी जो हमें प्लेटफॉर्म मिलता है उसको पूरा श्रद्धा धर्म के साथ करते हैं। तो क्या हमें वो मुक्ति का कारण नहीं बनेगा, या जरूरी है कि हमें जप ही करना है, उपासना ही करनी है, वही मुक्ति का साधन करता है? अच्छा, तो देखिएगा, आपने जो प्रश्न पहले भी किया था, जब ज़्यादा समय होता तो और अच्छा होता, अभी समय ही नहीं है, तो मैं फिर भी संक्षेप से ये बता दूं। हम लोग आज जो भी करते हैं तो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक व्यक्ति होता है जिसका लक्ष्य होता है मुक्ति को ध्यान में रख करके, मोक्ष को ध्यान में रख करके सारी दिनचर्या वैसी बनाता है, कर्म भी वैसे ही करता है, जानकारी भी वैसी प्राप्त करता है और भक्ति भी वैसी करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य को ध्यान में रख करके उसके कर्म होते हैं, लक्ष्य को ध्यान में रख करके ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को ध्यान में रख करके कर्म करता है। और आजकल जो हम लोग जी रहे हैं ना, हम लोग जो दिनचर्या बनाते हैं, नौकरी को सामने रख करके, व्यापार को सामने रख करके, स्कूल को सामने रख करके, जो भी विद्यार्थी है तो स्कूल को, ऐसे अलग अलग जो है हमारे लक्ष्य बने हुए हैं, उनको ध्यान में रख करके सारे कर्म करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के अनुरूप जो है हमारे कर्म होते हैं, हमारी जानकारी प्राप्त करना होता है, हमारी भक्ति भी उसी के अनुरूप होता है। ये वास्तविक पद्धति नहीं है। वास्तविक पद्धति है, मनुष्य शरीर मिला है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को सामने रख करके दिनचर्या बनाएंगे।
उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके नौकरी भी करेंगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ नौकरी नहीं करना, लेकिन वो टारगेट वो है, उसको ध्यान में रख करके मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरी दिनचर्या लक्ष्य के विपरीत है तो मैं नहीं बना सकता। तो हम उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके बिल्कुल हम ना दिनचर्या बनाते हैं, ना खान पान रखते हैं, ना व्यवहार रखते हैं। हम जो लोक में जैसा चल रहा है उसको ध्यान में रख करके ही सब काम करते हैं। इसलिए हमारी मुक्ति इस दृष्टि से नहीं हो सकती है, क्योंकि मुक्ति देने वाला तो ईश्वर है, ना मैं दे सकता ना आप दे सकते हैं। तो जैसे मोटा उदाहरण देता हूं, किसी को IAS बनना है, जैसे आजकल नीट की एग्जाम देने जाएंगे तो नीट में जो जो जुड़े हुए हैं उनको पूरा करने के लिए उनका जो भी कंडीशंस है वो जो करेगा उसी को मिलेगा, चाहे वो मेडिकल में जाता हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में जाता हो, चाहे वो किसी में भी जाता हो। तो उस दृष्टिकोण से उनके कंडीशंस को हमको पूरा करना पड़ेगा, तभी हमको वहाँ पर सीट मिलेंगी। मेरे अनुसार आपके अनुसार चलने से वहाँ सीट नहीं मिलने वाला है। तो जैसे लौकिक जो कार्यों को करने के लिए उनके कंडीशंस को, उनके रूल्स को, उनके रेगुलेशंस जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार मुक्ति देने वाला परमात्मा है, तो उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। उसके अनुसार दिनचर्या होगी, उसके अनुसार कर्म होंगे, उसके अनुसार भक्ति होगी, उसके अनुसार ही ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसको करते हुए आप नौकरी करो, व्यापार करो, सारे काम करो। जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा जी। मेरे को नौकरी पे जाना पड़ता है, इसलिए जी मैं संध्या नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, मेरी नौकरी ऐसी है, अब मैं क्या करूं? अगर कोई ऐसा बोले मैं हवन ही नहीं कर सकता है जी, मेरे को समय ही नहीं मिलता है, तो आप हवन नहीं कर सकते, संध्या नहीं कर सकते। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जी, हम ये नहीं कर सकते जी, हमारा टाइम ही नहीं होता है। तो भाई ऐसा टाइम में हमको नहीं रहना है, ऐसी नौकरी पे तो हमको बिल्कुल नहीं करनी है। जहां उद्देश्य के लिए ही आपके पास समय नहीं है तो ऐसी नौकरी करके भी क्या करेंगे, ऐसा व्यापार करके भी क्या करेंगे? तो होना ये चाहिए कि नौकरी करो लेकिन उद्देश्य के अनुरूप है तो ऐसी नौकरी करो, ऐसा व्यापार करो, ऐसा और सारे काम कर लो, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा आपको और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे इसके बारे में, फिर बाद में पूछते रहिएगा प्रश्न। लेकिन मेरा कथन ये है कि जो भी हम चाहे खाएंगे पिएंगे, जो भी काम करेंगे उद्देश्य के लिए करेंगे, हमारा वही उद्देश्य रहेगा। और उसकी पूर्ति के लिए जो जो साधन बनते जाएंगे वो करते जाएंगे, और जहाँ बाधक बनते जाएंगे उसको छोड़ते जाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहते हैं करिएगा, पर रास्ता तो यही है, इसी प्रकार चलना होता है। मतलब इसके लिए अलग कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। कपिल, गौतम, कनाद, ब्रह्मा से लेके महर्षि स्वामी दयानंद तक जो काम किए उन लोगों ने, और जो करके फिर वो मुक्त हुए हैं, वही सारे काम हमको करना होगा, चाहे आज करें या कल करें या कभी और समय करें, लेकिन करना तो एक ही जैसा है। उनके लिए अलग नियम, हमारे लिए अलग नियम नहीं होते। हाँ जी ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, हमने ऐसा देखा है कि जीवन में जो कर्म हमारे लिए अच्छे होते हैं फिर भी हम ऐसे कर्म नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं अच्छे नहीं होते हैं फिर भी हम ऐसे कर्म कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है स्वामी जी? तो ये हमारी अपनी अविद्या के कारण से होता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे। जैसे कोई आप कर्म बताओ जी, इसको नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, और इसको करना चाहिए और करना चाहिए नहीं करते हैं, और नहीं करना चाहिए करते हैं। ऐसा कोई उदाहरण दोगे तो मैं आपको उसका रीजन बता दूंगा। हाँ जी स्वामी जी, ऐसा कि हाँ हेलो, हाँ स्वामी जी, अब हम योगा हमारे लिए अच्छा है, जब हम सुबह में उठना भी हमारे लिए अच्छा ही है, फिर भी हम ऐसे अच्छे कर्म नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं वैसे? स्वामी जी, मैं लेक्चरर हूँ, लेक्चरर। अच्छा, पढ़ाने जाते हैं तो आजकल ऑनलाइन से पढ़ा रहे हैं? हाँ ऑनलाइन स्वामी जी। छोड़ दो पढ़ाना, छोड़ सकते हो?
नहीं। क्यों? क्यों? तो क्योंकि पढ़ाने का महत्व आपको पता है, उसकी उपयोगिता भी पता है, उसके लाभ भी पता है, और नहीं पढ़ाएंगे तो उसकी हानियां भी पता है आपको, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते। रोजी रोटी का सवाल है आपका लाइफ ही उससे चल रहा है, तो उसका महत्व है ना, उसका इंपॉर्टेंस है ना आपके लाइफ में। तो जिसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं आप, उसकी यूटिलिटी को जानते हैं, यानी उसकी जो उपयोगिता है वो आप जानते हैं अच्छी तरह, और उससे जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी आप जानते हैं, और जो उसके डैमेजेस हैं अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो वो भी जानते हैं आप। तो उसका महत्व आपको पता है, उसकी उपयोगिता क्या आपके लाइफ में ये भी जानते हैं, उसके लाभ भी आपको पता है, और वो नहीं करेंगे तो हानियां भी पता है। ऐसा ये 4 बातें जिस दिन आपको योगा के बारे में पता लगे तो उसको छोड़ नहीं सकते आप। वो आपको पता नहीं है। पता नहीं का मतलब है वर्बली या थ्योरिकली पता होगा, प्रैक्टिकली नहीं पता है आपको। जैसे आप पढ़ाने को प्रैक्टिकली इन 4 बातों को ध्यान में रख करके देखते हैं ना प्रैक्टिकली, तो ऐसे ही उसके बारे में प्रैक्टिकली इन 4 बातों का अगर जिस दिन आप समझोगे उस दिन आप नहीं छोड़ सकते उसको। आप नहीं जानते इसलिए नहीं करते। धन्यवाद। जी जी, तो इसको यहीं पर रोकते हैं, समय ज़्यादा हो रहा है आपका, फिर बाद में बात करते रहना। ओम ओम ओम। सबको नमस्ते। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।